हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड मंत्रा। तो होली स्पेशल एक और रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल चावल के हिस्से। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। बस कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके जो हिस्से बनेंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल फूले फूले बनेंगे, जैसे कि बतासे होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ली हैं, उसे मैंने 24 घंटे के लिए गला कर रख दिए थे, जिससे कि जो हिस्से बनते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। चावल यहाँ पर हमें मोटा वाला लेना है। और तो यहाँ पर मैंने इन चावलों को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से एक कपड़े पर सुखाने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है और उस पर मैं इन चावलों को डाल दूँगी और इसे मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पंखे में इसको सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक पतली लेयर चावलों की बिछा दूँगी कपड़े पे। हाथों से इस तरह से करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने सभी चावलों को अच्छे से फैला दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको भी हाथ से दिखाती हूँ कि अभी हाथ में हमारे पानी आ रहा है, मतलब हमारे हाथ गीले हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये चावल हैं वो हमारे अच्छे से सूख चुके हैं, चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं इन चावलों को उठा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इन सभी चावलों को उठा लिया है और अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो मेरी आपको माँ करके दिखाएंगी, क्योंकि आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो मेरी माँ की तरफ से है। तो यहाँ पर मम्मी इन चावलों को एक मिक्सी जार में डाल लेंगी और इसे अच्छे से महीन पीस लेंगी। तो यहाँ पर चावल का जो आटा है वो हमारा अच्छे से पीस चुका है, ये देखिए। और अब इसे एक बड़े बर्तन में मम्मी इस चावल के आटे को डाल देंगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से पीस चुके हैं। इसी तरह से मम्मी बाकी के जितने भी चावल हैं इन सभी को पीस लेंगी और अब इन चावलों को दूसरे बर्तन में अच्छे से छलनी से छान लेंगी, जिससे कि जो चावल का एकदम महीन आटा बन सके। और जो भी दरदरा इसमें चावल होगा उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम दोबारा से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने किस तरह से जो आटा पीसा है। ये देखिए, एकदम महीन आटा चाहिए चावल का, क्योंकि जितना महीन आटा पिसेगा चावल का हमारे जो हिस्से बनेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह से मम्मी ने सभी चावल के आटे को अच्छे से छान लिया है और अब मम्मी इसमें ऐड करेंगी बूरा। तो यहाँ पर मम्मी ने 1 किलो चावल का आटा लिया है, उसमें ऐड करेंगी आधा किलो बूरा और उसे भी अच्छे से छान लेंगी इस तरह से। तो यहाँ पर बूरा भी एकदम महीन वाला चाहिए, इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप इसे बूरे को यूज करें तो उसे छान कर ही यूज करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बूरे में से ये हमारा जो मोटा रह गया इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने बूरा और चावल के आटे को छान लिया है और अब इसमें मम्मी डालेंगी खोया। तो इसमें मम्मी ने 100 ग्राम खोया डाला है। खोया डालने से जो हमारे हिस्से बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसे मम्मी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने ना ही पानी का यूज किया है इस पर और ना ही दूध का। इसमें हमने खोया डाला है और चावल में जो हमारी थोड़ी नमी रहती है, जिसकी वजह से हमारा ये डो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हमें पानी की या दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बाई चांस लगता है कि इसमें सूखा लग रहा है तो आप इसमें दूध का भी यूज कर सकते हैं। तो मम्मी इस तरह से इसको अच्छे से गूंद लेंगी, जिससे इसका अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ कि ये डो हमारा कितने अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, बिना पानी और बिना दूध के। इसी तरह से अब इसमें मम्मी डाल देंगी आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे डाल देंगी, इससे इस टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब इसमें डालेंगी मम्मी 1 बड़ी कटोरी सूखा हुआ नारियल, जिसे मम्मी ने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसे भी पूरा इसमें मिला देंगी इस तरह से। और अब इसे अच्छे से मिला के सभी चीज़ों को गूंद लेंगी। होली का त्यौहार हो और घर में हिस्से ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर घर में गुजिया और हिस्से तो बनते ही हैं। इसे मम्मी अच्छे से दोनों हाथों से इस तरह से मसल के इस आटे को मम्मी अच्छे से सेट कर लेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और अब इसे मम्मी इस तरह से हाथों से थपथपाते हुए इसको और अच्छे से सेट कर लेंगी। यहाँ पर इसे हमें आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, इसको जितना आप हो सके हाथों से थपथपा कर ही इसको सेट कीजिएगा।
और इसे मम्मी इस तरह से थपथपाती रहेंगी। इस तरह से मम्मी ने कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक थपथपा के गूंदा है। और अब इसे मम्मी ढक्कन से ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगी। 10 मिनट हो जाएंगे तब इसको चेक करेंगे। 10 मिनट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, तो अब मम्मी ढक्कन को हटाकर इस डो को चेक करेंगी। तो डो बिल्कुल रेडी हो चुका है हिस्से बनाने के लिए। तो हमें इसी टाइप का डो चाहिए। और अब मम्मी छोटे छोटे इस तरह से गोलियां लेते हुए हथेलियों से घुमाते हुए उसको हल्का सा बीच में प्रेस करेंगी और हिस्से बना के तैयार कर लेंगी। इस तरह से हिस्से का साइज़ आप छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, पर मम्मी ने यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर है। तो इसी तरह से मम्मी इन सभी चावल के आटे का अच्छे से इस तरह से छोटे छोटे हिस्से बना के तैयार कर लेंगी। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। बस आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मम्मी ने सभी हिस्सों को बना के रख लिया है। और अब मम्मी ने थोड़ा सा जो डो बचा के रखा है इसे मम्मी बनाती जाएंगी और डालती जाएंगी। तो अब इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मम्मी इसमें एक एक करके हिस्से डालती जाएंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको हिस्से फ्राई करना है तो आपको दोनों साइड से बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने। हिस्से हमेशा एक ही साइड से फ्राई किए जाते हैं। तो इस तरह से मम्मी सभी हिस्सों को इसमें डाल देंगी और जैसे जैसे हिस्से आपके सिकते जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर आते जाएंगे। और वो आपकी बिल्कुल भी नहीं, आपको जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ ये वीडियो में, हिस्सा जो हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे और मैं आपको पास से भी दिखवाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट सिका हुआ है। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते, काफ़ी अच्छे से सिक जाते हैं। तो ये देखिए जितने भी हिस्से हमारे अच्छे से सिकते जाएंगे वो धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हिस्से हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल बतासे की तरह, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हिस्से को फ्राई करते समय हमेशा गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना चाहिए, तभी हमारे जो हिस्से हैं वो अच्छे से परफेक्टली रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन रहे हैं। तो इस होली पर आप भी अपने घरों में चावल के हिस्से बनाइए और होली के त्यौहार को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। आप त्योहारों पे कितने भी पूड़ी पकवान बना लीजिए, जब तक माँ की हाथ की कोई डिश नहीं होती तब तक वो त्यौहार कंप्लीट नहीं होता। तो ये लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट चावल के हिस्से। तो अभी यहाँ पर गरम है। तो इसी तरह से मम्मी ने बाकी के सभी हिस्से को अच्छे से फ्राई कर लेंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चावल के हिस्से जो अपने आप ही ऊपर उठते आ रहे हैं, मम्मी उसे निकालती चली आ रही है, लेकिन हमें दोनों तरफ से बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने। तो इसी तरह से मम्मी ने सारे हिस्से को अच्छे से फ्राई कर ली हैं और अब मैं इसको फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ सबसे पहले कि ये देखिए हमारे जो हिस्से का साइज़ है वो कितना छोटा है, कितना परफेक्ट बना हुआ है, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। तो अब मैं इसे फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये लीजिए तैयार है होली स्पेशल चावल के हिस्से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस होली पर आप भी अपने घर में मम्मी से बनवाइए और होली के त्यौहार को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी माँ के हाथ के हिस्से की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मेरी मम्मी के लिए बनता है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।